और कब ये डाउनवर्ड ट्रेंड चालू होता है, क्योंकि अभी तो पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है। जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन है, आईसीयू बेड्स हैं, ये स्थिति मोटे मोटे अभी तो कंट्रोल में है। लेकिन अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा अगर मेडिकल हेल्थ सिस्टम के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है तो चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हम लोगों की। अरविंद जी, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री जी के साथ भी आपकी बैठक हुई उसमें ये निकल कर आया, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि लोग जो हैं उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करा, उसके कारण से केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या कारण आपको लगते हैं? क्या ये सिर्फ लोगों ने जो थोड़ी खामी बरती उसके कारण इतने केसेस बढ़ गए हैं? क्या या ये मान के चलें कि शायद सरकार भी पूरी तरीके से, ये भी क्योंकि केसेस कम थे तो पूरी तरीके से तैयार नहीं थी इस तरह की एकदम वेव जो अब आई है? केवल ये कहना सही नहीं होगा कि केवल कि लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया इसलिए हो गया। ये भी कहना पूरी तरह से सही नहीं हो गया कि सरकारें ढीली पड़ गई। पूरे सिस्टम के अंदर ढीलापन तो डेफिनेटली आ गया था। जब 8,500 केस थे तब पूरा सिस्टम एक तरह से रिएक्ट कर रहा था, और अब जब 100-125 केस हो गए थे, जाहिर तौर पे ज़िंदगी लोग नॉर्मल तरीके से जीने लग गए थे। जो मुझे लगता है कि शायद इसमें कोई टेक्निकल कारण है कि कोई स्ट्रेन ऐसी है। कुछ लोग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यूके वाली स्ट्रेन है, कुछ लोग कह रहे हैं कोई और स्ट्रेन है। कोई ऐसी स्ट्रेन ज़रूर आई है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही है। इस तरह की तेज़ी हमने पिछली किसी भी लहर में नहीं देखी थी। जब पहले केसेस बढ़ते थे, धीरे धीरे महीने 1.5 महीने के अंदर जाके 4,500 की पीक हुई थी पहले वाली। 8,500 भी जो हुए थे वो 1 महीने के अंदर हुए थे। लेकिन अब तो आप देखिए कि परसों केस थे 8,500, कल हो गए 10,500, उसके पहले वाले दिन थे 6,000। मतलब रोज 2-2, 3-3 हजार केसेस एडिशनल बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह की जबरदस्त बढ़ोतरी अभी तक हमने नहीं देखी। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई ज़रूर टेक्निकल कारण है। नई स्ट्रेन जो है इस वायरस की उसने अफेक्ट किया है। अरविंद जी, ये जो अब नई स्ट्रेन है जिसकी वजह से इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आपने भी बताया और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जो इस बार का जो इतने सारे केसेस बढ़ने का जो सिलसिला है वो यंग लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। 45 साल से कम उम्र के लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर इन्फेक्ट हो रहे हैं और स्प्रेड भी कर रहे हैं इस पूरे इसको। उसका क्या अब तक एनालिसिस है और क्या मोर्टेलिटी रेट जो है वो, क्योंकि अभी फिलहाल कम से कम दिल्ली में अभी कम है, ऑल्दो इन्फेक्शन रेट जो है वो 10% से ऊपर है, उसको लेकर अभी आपकी क्या तैयारी है? पिछली बार जब 11 नवंबर को 8,500 केस आए थे दिल्ली में, उन दिनों में मृत्यु का आंकड़ा डेली 125 के करीब डेथ डेली होने लग गई थी। वो अभी कंट्रोल में है। जैसे आज 10,732 केस आए हैं, लेकिन डेथ डेली अभी 40-45, दैट मीन्स उससे 1/3 डेथ हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये वाली जो स्ट्रेन है ये फैल बहुत तेजी से रही है, लेकिन शायद उतनी घातक नहीं है, उतनी जानलेवा शायद नहीं है। नंबर ऑफ डेथ जो हैं वो थोड़ी कम है, सीरियसनेस डिजीज की शायद थोड़ी कम है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है।